इंजन में वहाँ है रसोई का है नहीं जनेरे बढ़ गए दिख रहा है धन्यवाद बढ़ गया तो आप टीडी मंत्री हो तो क्या कर रहे हो जनजातीय विभाग का ये मीडिया में आया होगा बच्चों के जो खाना मिल रहा है कीड़े आ रहे हैं उसमें दाल में नहीं सूचना आ गई फिर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं डूंगरपुर हॉस्टल में सभी जगह यही हालत है और यहाँ चौकीदार भी नहीं है एक यहाँ चौकीदार भी नहीं है और बच्चियां 50 रह रही है और अटेंडेंस इनके हस्ताक्षर हो रहे हैं 100 के और मीनू के अनुसार इनको खाना भी नहीं मिल रहा है और बच्चियां खुद खाना बना रही है तो आप टीडी मंत्री हो तो क्या कर रहे हो जनजातीय विभाग का जनजातीय विभाग के आप मंत्री हो तो कब कार्रवाई करोगे आज कार्रवाई करो तुरंत करो और ये बच्चा भी ये मेरे सामने कह रही है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है ठीक है दिखाओ इसको करते हैं ये वो लड़कियों वाला मैटर है जो हॉस्टल आया हूँ मैं यहाँ कल वो मीडिया में भी दिया ये कॉलेज हॉस्टल इसका क्या है वो मीनू के अनुसार खाना नहीं मिल रहा है और ये खुद खाना बना रही है लड़कियां खुद और जो हाँ जो सप्लायर है ना जो तो सप्लायर का जो आटा है उसमें भी वो कीड़े हैं दाल में भी कीड़े आ रहे हैं मतलब घटिया सामग्री आ रही है जिसका भी केंद्र है तो उसको दिखाओ आप बच्चियां यहाँ तैयारी करने के लिए आई है बच्चा खुद काम करेगी तो फिर तो मैं भी बाहर था कल ही आया हूँ और आज मीडिया में और प्रिंट मीडिया में आया कि वीरमल्ला कालीबाई जनजाति बहुउद्देशीय छात्रावास में बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उनको सही मीनू के अनुसार खाना नहीं मिल रहा है दाल में कीड़े हैं और कलेक्टर साहब कुछ शिकायत करने बच्चियाँ गई है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैडम भी यहाँ समय पर रहती नहीं है और खाना हम खुद बना के खा रहे हैं तो वो मीडिया में भी फोटो में भी बताया तो यहाँ के वास्तव में पता लगा और बच्चियाँ जिस हिसाब से कह रही है तो यहाँ वास्तव में छात्रावास में काफ़ी अनियमितता और भ्रष्टाचार की बुआ रही है इसमें सरकार का पूरा हाथ है इसमें टीडी मंत्री पे मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ कि टीडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़े इसमें पूरी हिस्सेदारी है उनकी उन तक हफ्ता जाता होगा इसलिए आज ये जो एक्सपायर डेट हो गए जो अभी पोहा देखा आपने वो 2 तारीख को एक्सपायर डेट हुई उसके बाद अभी आटा भी देखा उसमें भी कीड़े थे तो जो सप्लायर है मैडम के लिए वो सप्लायर डाल के जाता है हम तो खाली खिला रहे हैं तो सप्लायर भी पूरा घटिया सामग्री डाल रहा है और दाल चावल जो भी है उसमें मतलब एक्सपायर डेट और कीड़े मकोड़े जो इन बच्चों को खिला रहे हैं तो बच्चियाँ भी बीमार पड़ रही है और यहाँ माता पिता ने बच्चियों को भेजा है कि हमारी बच्ची सुरक्षित रहे सही खाना मिले समय पर कोचिंग जाए पढ़े कुछ तैयारी करे और कुछ बने कुछ अफसर बने कुछ अधिकारी बने लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ छात्रावास अधीक्षक भी इनसे काम कराते हैं वो भी यहाँ समय पर रहते नहीं है तो काफ़ी लापरवाही है मैं इस सरकार की निंदा करता हूँ और मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था सुधारें और जिस तरह से बच्चों की समस्या है जल्दी 1-2 दिन में आप इसको जांच करके बिल्कुल कार्रवाई की जाए नई कार्रवाई की जाए तो हम फिर विपक्ष में हैं विपक्ष में ये आवाज़ उठाए और बच्चों के साथ है सर सुरक्षा की बात करें बता रहे सीसीटीवी कैमरे भी बंद है हाजिरी भी जैसे 100 बच्चों का रोल है 50 बच्चों उपस्थित रहते हैं गलत हाजिरियाँ भरी जाएगी तो मैं बता रहा हूँ ना वो मंत्री तक जा रहा है ना हिस्सा पूरा मंत्री और अधिकारी तक हिस्सा जा रहा है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है बच्चों की बात कोई सुन नहीं रहा है अधिकारी तक जा रहा है कमीशन जा रहा है पूरा
अब हाजिरी जैसे 50 बच्चे रह रही है और 100 की अटेंडेंस हो रही है, वो बच्चे जब घर जाती है फिर भी उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि भाई इसमें इतने बच्चों का खाना उठ गया, तो वो सामग्री कहाँ जा रही है? मतलब कहीं ना कहीं मंत्री जी और अधिकारी पूरी मिलीभगत है। तो ये सरकार यही काम करेगी, सरकार जनहित में काम नहीं कर रही है। लूट, भ्रष्टाचार, हत्या, डकैती और ये सब इस सरकार में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। सर यही हाल दूसरे हॉस्टलों का भी है टीएडी में, वहाँ पर भी इसे पड़ तो मुझे पता लगा, जैसे जैसे पता लगेगा हम दौरा करेंगे डूंगरपुर विधानसभा में, और जहाँ भी अगर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं, बच्चे के साथ हैं। वो सरकार का जो पैसा जो खराब हो रहा है उसको हम नहीं होने देंगे, और जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है अन्याय नहीं होने देंगे। बच्चे कोई भी जनजाति छात्रावास हॉस्टल है हम सबका दौरा करेंगे, वास्तविक में है क्या। लेकिन पहले भी शिकायत हुई थी, पहले भी जैसे माँबाड़ी में भी, आंगनबाड़ी में भी जो सप्लायर था उसमें भी बच्चों के साथ वो पोशाक सही नहीं आ रहा है। तो मंत्री जी का कहीं न कहीं उस सप्लायर से सीधा संपर्क है, इसलिए वो सामग्री सही नहीं भेज रहे। और यहाँ मैडम से भी कमीशन जा रहा है इसका मतलब, इसलिए बच्चों की बात सुनी नहीं जा रही है। और यहाँ पर पूरा देखा, आपने भी देखा कि वास्तविक में सही है। खाना बनाने वाले भी भाई क्लिनिक में आ जाए, कभी क्लिनिक में 1 साल से बीमार थी, बच्चा खाना बना रही है, तो ये कहीं कहीं अन्याय हो रहा है। तो मैं भी बाहर था, कल ही आया हूँ मैं, और आज मीडिया में और प्रिंट मीडिया में आया कि वीरबाला कालीबाई जनजाति बहुउद्देशीय छात्रावास में बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको सही मेनू के अनुसार खाना नहीं मिल रहा है, दाल में कीड़े हैं। कलेक्टर साहब को शिकायत करने बच्चियाँ गई है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैडम भी यहाँ समय पर रहती नहीं है और खाना हम खुद बना के खा रहे हैं। तो वो मीडिया में भी फोटो में भी बताया, तो यहाँ के वास्तव में पता लगा। और बच्चियाँ जिस हिसाब से कह रही है, तो यहाँ वास्तव में छात्रावास में काफ़ी अनियमितता, भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसमें सरकार का पूरा हाथ है। इसमें टीएडी मंत्री पे मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ कि टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़े इसमें पूरी हिस्सेदारी है उनकी, उन तक हफ्ता जाता होगा। इसलिए आज ये जो एक्सपायर डेट हो गए, जो अभी पोहा देखा हमने, वो 2 तारीख को एक्सपायर डेट हुई। उसके बाद अभी आटा भी देखा, उसमें भी कीड़े थे। तो जो सप्लायर है, मैडम गिरी वो सप्लायर डाल के जाता है, हम तो खाली खिला रहे हैं। तो सप्लायर भी पूरा घटिया सामग्री डाल रहा है, और दाल चावल जो भी है उसमें मतलब एक्सपायर डेट और कीड़े मकोड़े जो इन बच्चों को खिला रहे हैं। तो बच्चियाँ भी बीमार पड़ रही है। और यहाँ माता पिता ने बच्चियों को भेजा है कि हमारी बच्ची सुरक्षित रहे, सही खाना मिले, समय पर कोचिंग जाए, पढ़े, कुछ तैयारी करे और कुछ बने, कुछ अफसर बने, कुछ अधिकारी बने। लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ छात्रावास अधीक्षक भी इनसे काम कराते हैं, वो भी यहाँ समय पर रहते नहीं है। तो काफ़ी लापरवाही है। मैं इस सरकार की निंदा करता हूँ और मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था सुधारें, और जिस तरह से बच्चों की समस्या है जल्दी 1-2 दिन में। तो मैं बता रहा हूँ ना, वो मंत्री तक जा रहा है नहीं हिस्सा, पूरा मंत्री और अधिकारी तक हिस्सा जा रहा है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। बच्चों की बात कोई सुन नहीं रहा है, अधिकारी तक जा रहा है, कमीशन जा रहा है पूरा। अब हाजिरी जैसे 50 बच्चे रह रही है और 100 की अटेंडेंस हो रही है, और बच्चे जब घर जाती है फिर भी उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि भाई इसमें इतने बच्चों का खाना उठ गया, तो वो सामग्री कहाँ जा रही है? मतलब कहीं ना कहीं मंत्री जी और अधिकारी पूरी मिलीभगत है। तो ये सरकार यही काम करेगी, सरकार जनहित में काम नहीं कर रही है। लूट, भ्रष्टाचार, हत्या, डकैती और ये सब इस सरकार में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। सर यही हाल दूसरे हॉस्टलों का भी है टीएडी में, वहाँ पर भी इसे पड़ तो मुझे पता लगा, जैसे जैसे पता लगेगा हम दौरा करेंगे डूंगरपुर विधानसभा में, और जहाँ भी अगर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं, बच्चे के साथ हैं। वो सरकार का जो पैसा जो खराब हो रहा है उसको हम नहीं होने देंगे, और जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है अन्याय नहीं होने देंगे। बच्चे कोई भी जनजाति छात्रावास हॉस्टल है हम सबका दौरा करेंगे, वास्तविक में है क्या। लेकिन पहले भी शिकायत हुई थी, पहले भी जैसे माँबाड़ी में भी, आंगनबाड़ी में भी जो सप्लायर था उसमें भी बच्चों के साथ वो पोशाक सही नहीं आ रहा है। तो मंत्री जी का कहीं न कहीं उस सप्लायर से सीधा संपर्क है, इसलिए वो सामग्री सही नहीं भेज रहे। और यहाँ मैडम से भी कमीशन जा रहा है इसका मतलब, इसलिए बच्चों की बात सुनी नहीं जा रही है। और यहाँ पर पूरा देखा, आपने भी देखा कि वास्तविक में सही है। खाना बनाने वाले भी भाई क्लिनिक में आ जाए, कभी क्लिनिक में 1 साल से बीमार थी, बच्चियाँ खाना बना रही है, तो ये कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है।
अधिकारी आते हैं, हमसे परिचित नहीं करवाया जाता। आज तक हम रहे, बाहर से आए तो बस ऑफिस में आए मैम के और निकल गए। तो उनको मतलब ये भी उनका हक बनता है कि वो लड़कियों की वास्तविक परिस्थिति क्या है क्या नहीं है और खाना क्या मेस में क्या बन रहा है, वो भी तो उनका मतलब बनता है ना अधिकारी सबका। वो कभी हमसे परिस्थिति नहीं होने देते। सर ये मेन्यू के अनुसार अब तक हमको कहीं मतलब अच्छा मिला ही नहीं है। मेन्यू के अनुसार आज तक खाना हमको मिला ही नहीं है। उसके बाद जब से हम आए 1 से 1.5 साल हो गया, पर कभी हम चौकीदार देखा ही नहीं हमने। 2 भैया रहती है तो हम सुबह शाम हम खाना बनाने जाते हैं 2-2 घंटे, सब तैयारी कर रीड मतलब बीएड की वैसी लड़की है, सब तैयारी वाली लड़की है, कोई कॉलेज वाली लड़कियां नहीं है। मेन्यू के अनुसार खाना नहीं बनता और कोई प्रॉब्लम लेके जाता है, इनका सोल्व नहीं होता है। मैं वीरबाला कालीबाई बहुउद्देशीय छात्रावास डूंगरपुर की छात्रा हूँ। मैं यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। पिछले 1 साल हुआ है मैं यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन कभी भी मैम यहाँ पे नाइट में रहते नहीं हैं। और मैम अगर हम आगे जाने की कोशिश करते हैं और किसी प्रकार की कोई बात अगर मैम तक चली जाती है तो वो बोलते हैं कि मैं तुमको निकाल दूँगी यहाँ से। इसके बाद में फिर कभी भी मतलब मैम यहाँ नहीं रहे। चौकीदार के कभी भी मैंने देखा ही नहीं। मैं 1 साल हो गया यहाँ। यही है कि मैम मतलब अपनी परेशानी होती है सर, तो मैम को कुछ बताते हैं, मैम सुनते नहीं है। और मैम को सुनना चाहिए कोई भी बात होती है, और मैम का तो हक होता है लड़कियों की हर बात सुनने की, तो मैम सुनते ही नहीं है और कुछ बोलते हैं, धमकियाँ देते हैं, निकाल देंगे यूँ करके, इसलिए लड़कियाँ आगे जाती नहीं।